कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी, जिसमें पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नया पार्टी प्रमुख चुनने के लिए कह सकती हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब सोनिया गांधी ने अगस्त से 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इस साल 10 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो गया, जबकि पिछली सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनसे पार्टी की बागडोर संभालने को कहा गया था। तब सोनिया ने कहा था कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलाल सब्जवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। बिलाल, क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के पहले जो पूरा सिलसिला चल रहा है उसमें नए अध्यक्ष की बात होगी, या फिर गांधी परिवार के ही किसी शख्स को बनाया जाए, इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, 11 बजे सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी का समय रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक जो वर्चुअल हो रही है अमूमन जूम के माध्यम से होती थी, लेकिन इसकी महत्व को समझते हुए, आज सीडब्ल्यूसी के महत्व को समझते हुए जूम प्लेटफॉर्म को इख्तियार करके ज़ेपेक्स को चुना गया है ताकि इस सीडब्ल्यूसी की कहीं भी लीकेज ना हो पाए। इसलिए इसकी सतर्कता बरती जा रही है। दरअसल ये इसलिए करा गया है क्योंकि आज सीडब्ल्यूसी के समक्ष जो मुद्दे हैं राजनीतिक पटल के देश के सामने जो मौजूदा सरकार है, वही कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी उथल पुथल हुई है उसको लेकर जो अध्यक्ष परिवर्तन का जो दबाव है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा कहीं लीकेज ना हो, इसलिए जूम प्लेटफॉर्म को छोड़कर ज़ेपेक्स पे किया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वही इंटरनल राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये मुद्दा यकीनन आज सीडब्ल्यूसी के समक्ष आएगा। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी। दरअसल इस प्रस्ताव को आज बहुत ही गंभीरता से डिस्कस किए जाने की संभावना है। इसके बाबत एक कमेटी बनाई जा सकती है जो एक सर्च कमेटी के फॉर्म में नॉन गांधी को चुनेगी ताकि गांधी फैमिली की जो कमिटमेंट है कि नॉन गांधी होना चाहिए उसको पूरा किया जा सके और बाद में शायद कोई दोबारा राहुल को लाने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर जुटने लगे हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना के नाम से हाथों में तख्ती थामे सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही बनाया जाए। देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश महाराष्ट्र स्टेट में अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। हमें गांधी परिवार से अध्यक्ष चाहिए। इनका त्याग, तपस्या, बलिदान ये सत्ता के भूखे नहीं है। अगर ये नहीं बने, बाहर का कोई भारी आदमी बना तो हमें याद है सीताराम केसरी जी कैसा माहौल था। कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, टूट जाएगी और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि इनमें से कोई बने। नंबर 1 सोनिया गांधी, नंबर 2 राहुल गांधी, नंबर 3 प्रियंका गांधी। बाहर का हमें मंजूर नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चक्का जाम कर देंगे, रोड का घेराव कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे गांधी परिवार से अध्यक्ष बने। इससे पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या है। चिट्ठी में कहा गया है कि लीडरशिप फुल टाइम और प्रभावी हो, लीडर फील्ड में एक्टिव रहे, इसका असर भी दिखे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराए जाएं, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म तुरंत बने, पार्टी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडेंस मिले। कांग्रेस का बेस कमजोर होने पर भी चिट्ठी में चिंता जताई गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। उसके पहले हम सुनते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। किसी ने बात नहीं की तो क्यों ये बात उठ रही है कि कहीं पर कहीं कोई प्रश्न है, लीडरशिप पर प्रश्न है, लीडरशिप की कोई समस्या है। हम बड़े स्पष्ट इस बात को कह देते हैं कि लीडरशिप की समस्या हमको नहीं है। आज हम सत्ता में नहीं हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन सत्ता में ना होना और लीडर ना होना इसमें तो बहुत अंतर है। हमारा अपना विश्वास अगर किसी में है तो वो हमारा लीडर है। कोई चिट्ठी लिखे या ना लिखे,
और अगर कोई चिट्ठी लिखकर ये कह रहा है तो वो चिट्ठी दिखाए तो हम बात करें कि उसके मन में क्या है, उसने ये चिट्ठी लिखी है तो क्यों लिखी है, किस मकसद से, किस लक्ष्य से लिखी है, तब हम उसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आज हम सबको एकजुट होकर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है, वहीं कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश जानता है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि जनहित की लड़ाई लड़ने वाला, जनता की आवाज उठाने वाला, नौजवान किसानों की बात करने वाला, दलित शोषित वंचितों की बात करने वाले नेता का नाम श्री राहुल गांधी ही है, दूसरा कोई नहीं है। पूरी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, श्री राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में निकट से चीजों की समीक्षा करते रहे। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आज संकट पैदा हुआ है, सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई लीडरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम विपक्ष में हैं। यानी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस क्या करे, उसकी पॉलिटिकल लाइन क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या हो, ज्यादा बड़ा संकट ये है। आपको क्या लगता है, समस्या वैचारिक है या फिर नेतृत्व की है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन की जगह उसको व्यक्तिगत अपना जो अस्तित्व है उसके परिवर्तन की जरूरत है, जिसको एक पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट कहते हैं। कांग्रेस आज के वक्तों में ऐसा लगता है कि एक डेटेड पार्टी हो गई और जो जनता वो सुनना चाहती है वो बात वो नहीं कहती, और अगर जनता गलत बात भी सुनना चाहती है तो उसके पास वो क्रेडिबिलिटी, वो प्रामाणिकता नहीं रही जो किसी भी बड़ी पार्टी के पास होना चाहिए कि जनता को सही रास्ता दिखाए। इसके लिए कांग्रेस को व्यक्तित्व परिवर्तन की जरूरत है। नेतृत्व परिवर्तन उसके बाद की पीढ़ी है, उसके बाद की सीढ़ी है। तो मेरा ये कहना है कि जो सारा ये बवाल हो रहा है, चिट्ठी लिखी गई है, 23 लोगों के नाम समक्ष रूप से आए हैं, सुना है कि 103 लोगों ने उस पर साइन किया है और पहले 303 लोगों ने उसको साइन किया था, उसमें से जो 200 लोग हैं उनके नाम नहीं प्रत्यक्ष किए गए हैं क्योंकि वो बहुत जूनियर लोग हैं। तो पार्टी के अंदर एक बहस तो छिड़ी है और वो कोई बगावत नहीं है सोनिया गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जमीन पे मौजूद हो और हमसे एक्सेसिबल हो। बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के भीतर ये सोचता है और उसको ये महसूस होता है कि राहुल गांधी जी के जो कुछ मुख्य सलाहकार हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो काम पार्टी के लिए उचित नहीं है। तो एक तरह से ये टीम राहुल के खिलाफ एक, मैं समझता हूँ, एक बगावत आप कह सकते हैं, राहुल के खिलाफ नहीं, टीम राहुल के खिलाफ, उनके जो कुछ सलाहकार लोग हैं उनके खिलाफ। रही बात की जिन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं, अब आप देखते हैं कि कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसने ये नहीं कहा कि सोनिया जी आप त्याग पत्र दें, उन्होंने कहा कि गांधी फैमिली का ही नेतृत्व चाहिए। लेकिन अगर गांधी फैमिली मानने को तैयार नहीं है कि हम दोबारा कमान संभालेंगे पार्टी की, तो फिर वो उनके लिए कोई दूसरा रोल निर्धारित किया जा सकता है। वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये गुरेज कर रहे हैं कि नेतृत्व नहीं संभालेंगे। तो जिस तरह से 2004 में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को मनोनीत किया था बाहैसियत प्रधानमंत्री और खुद पद नहीं लिया था, तो जो मनमोहन सिंह मॉडल है उसको मैं समझता हूं पार्टी के भीतर अप्लाई किया जा सकता है कि किसी सीनियर लीडर को फौरी तौर पे इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाए और उसके बाद एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाए या एंडोर्समेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए, जो भी पार्टी को सही लगता है। क्योंकि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन भी इस वक्त जो है वो उससे घटक पनपेंगे पार्टी के भीतर।
हालांकि इलेक्शन जरूरी होते हैं, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत अहम चीज है, मैं उसके पक्ष में हूं, लेकिन आज के दिन क्या पार्टी इतनी मजबूत है कि जो अगर कोई और नए धड़े बनते हैं तो उन धड़ों के होते हुए पार्टी एकजुट रहेगी? विनोद जी एक सवाल आपसे हम यहाँ पूछना चाहते हैं। जितने लोगों ने चिट्ठी लिखी है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने अपने इलाकों में उनका नाम रहा है, आखिर उनको किसने रोका है कि वो अपने इलाके में जाकर कांग्रेस का काम करें, संगठन मजबूत करें? आखिर पूरा जो जिस तरीके से वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये भी तो एक सवाल उठता है कि आप क्यों हमेशा चाहते हैं कि सारा कुछ जो करे वो गांधी फैमिली के लोग ही करें या अध्यक्ष वही करें? ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक कांग्रेस की तरक्की में, उसकी सक्सेस में गांधी नेहरू फैमिली का है और सबसे ज्यादा मेहनत भी यही लोग करते हैं। मेरी राय है कि एक आम कांग्रेसी आज के दिन एक बहुत ही सुस्त इंसान हो गया है, जो कि जमीन पर जाके लड़ाई करने में उतना सक्षम नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जिन लोगों ने साइन किए हैं वो सब पास्ट हैं, प्रेजेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल। कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ये कहा जाए कि बहुत बड़ा उसका मास बेस हो, मास लीडर हो। उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि लोकसभा में बैठते हैं, तो ये बात सच है कि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होती है तो जनता के समर्थन से ही वहां पर आके बैठते हैं। लेकिन बाकी सब लोग जैसे कि अब हुड्डा साहब हैं, उनकी मास बेस है, मनीष तिवारी उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मास बेस है, उसी तरह से शशि थरूर भी एक त्रिवेंद्रम से जीत के आते हैं। लेकिन बाकी लोग तो राज्यसभा में बैठते हैं और कभी कभी भी उनके अपने हलकों में, उनके अपने प्रांतों में उनको बाहैसियत एक बड़ा मास लीडर नहीं देखा गया। लेकिन मैं समझता हूं ये टिप्पणी करने का समय नहीं है जी। जो बात उन्होंने उठाई है उसमें दम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बात में चूंकि दम है, उस पर विस्तार से विचार कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी उस मुकाम पे लाके खड़ी की जाए जहां वो पहले होती थी जी। ये कांग्रेस की इंटेलेक्चुअल रिजर्वायर है जी, इसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें मनोनीत लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग हों जो सही से दिशा दिखा सके पार्टी को। एक आपसे छोटा सा सवाल और छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे विनोद जी, कि जो गांधी परिवार की ओर से बार बार आ रहा है कि गांधी परिवार के बाहर का होना चाहिए, लेकिन हम सड़क पर देख रहे हैं कि प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि गांधी परिवार के बाहर का बर्दाश्त नहीं और तमाम लोग कह रहे हैं नहीं यही संभालें। तो क्या लगता है कि गांधी परिवार की जो साख रही है कि वो जो कहता है कम से कम एक बार उस पर वो खरा उतरना चाहता है, तो क्या सचमुच हम ये उम्मीद करें कि फिलहाल किसी बाहर के व्यक्ति को ही मौका दिया जाएगा? देखिए, जब आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हो जाते हैं तो पार्टी की हार का अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो उस प्रक्रिया में आप पूरी तरह से पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेवारी टाल नहीं सकते जी। आज के दिन अगर आप नजर घुमाएं तो 1-2 लोगों को छोड़कर अगर उन पे एक राय बनती है तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता है जो कि पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। 2-3 नाम हैं ऐसे जी जो बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो उनके अलावा कोई नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत जो युवा नेतृत्व है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी इस सारी बातचीत के लिए। देखना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या फैसला लेती है।